हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग का और उसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स का पोर्शन रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, तो कंप्लीट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आप सभी आज की इस प्रैक्टिस सेट को। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे करीब करीब आप सभी नोट करने का कोशिश कीजिएगा। जो आंसर पता होगा उसे नोट नहीं करना है, ठीक है। जिसका आंसर पता नहीं होगा, जो नहीं बनता है, उससे नोट कीजिएगा आप सभी और लास्ट में उसको रिवाइज करते रहिएगा आप सभी। तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। हम सभी फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये सभी जो टाइप है वो एप्लीकेशन पे बिल्कुल डिटेल से सारा चीज कवर करवा दिया गया है, कॉन्सेप्ट वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो जो ज्वाइन नहीं किए जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी तक में जितने क्लास हुए हैं वो क्लास को आप कवर कर सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100 को 121 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से 36 को क्या लिखा जा सकता है। तो अगर यहां थोड़ा सा आप सभी गौर कीजिएगा, यहां कुछ भी नहीं किया गया है। स्क्वायर के बारे में आपको बताए थे, बोलिएगा जी बिल्कुल बताए हुए थे सर। तो जैसे देख सकते हैं 100 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो हम सभी कह सकते हैं कि सर 10 का स्क्वायर है, ठीक है। 10 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 121 दिया हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो हम सभी कह सकते हैं कि सर ये 11 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। यानी कि 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 121 आ गया, ठीक है। तो हम सभी जान गए कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर है। फिर आगे देख लीजिए, यहां दिया हुआ है 36, तो हम सभी कह सकते हैं कि 36 जो है फ्रेंड वो किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो ये 36 लिखा गया है। तो यहां एक संख्या बढ़ाया गया था, पहले 10 का स्क्वायर किया था, उसके बाद 11 का स्क्वायर किया था। तो हम भी एक संख्या बढ़ा के स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहां 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब जो आगे करेंगे हम 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आप सभी कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 49। क्लियर है, यानी कि इसमें स्क्वायर किया गया था पर एक संख्या बढ़ा के किया गया। यहां 10 का स्क्वायर था, तो उसी प्रकार से इसमें एक प्लस करके 11 का स्क्वायर किया गया था। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहां क्या करेंगे, एक प्लस करके 7 का स्क्वायर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये सवाल को क्लियर कर चुके होंगे और बना भी लिए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि पासा यानी कि डाई से संबंधित क्वेश्चन है। खुला आकृति है और इसे बंद करके आकृति बनाना था, जो कि यहां बताया गया है कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता आकृति। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये खुले घन से जो आकृति बनाया जाएगा, कौन सा ये आकृति नहीं बनेगा इसमें, ये चारों ऑप्शन में। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपोजिट करना होगा। देख लीजिए, ये वृत्त जो है इसका अपोजिट क्या आएगा, तो ये वाला वृत्त, ब्लैक वाला वृत्त आएगा इसका अपोजिट। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि अगर ये ऊपर में कहीं दिखाई दे रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला वृत्त रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, दोनों एक सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी कि ये वाला अगर बाहर है, ब्लैक वाला बाहर है सर्कल, तो व्हाइट वाला जो है फ्रेंड वो आपका कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यहां देखिए प्लस जो दिया हुआ है इसका अपोजिट क्या है, तो एक सर्कल है और एक वर्ग है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। और इसका अपोजिट कौन सा होगा, वर्ग वाला, तो ये इसका स्टार वाला अपोजिट होगा। यानी कि हम सभी यहां देख सकते हैं कि यह वृत्त दिया हुआ है तो इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्लस जो दिया हुआ है इसका ये वाला हो जाएगा, इसके अंदर में एक वर्ग आएगा। उसके बाद जो स्टार आपका दिया हुआ है, जो आपका स्टार दिया हुआ है, तो उसके लिए ये वाला वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि उत्तर आकृति को चुनना है। यहां चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा, पर पहला ऑप्शन अगर चेक करके देखिएगा तो यहां सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ऊपर प्लस है, यहां पे स्टार है, यहां पे सर्कल में वर्ग दिया हुआ है। तो अगर देखिएगा प्लस और सर्कल में वर्ग दोनों सामने में दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों सामने में दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर प्लस ऊपर में है तो ये सर्कल वाला वर्ग जो है इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, तब ये होता सही। पर यही आकृति जो है फ्रेंड, यही घन नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा,
यानी कि अगर ये वाला वृत्त आपको सामने में दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो ये वृत्त सामने में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये जस्ट अपोजिट रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे वही हो गया था, प्लस दिखाई दे रहा था, प्लस सर्कल में जो वर्ग दिया हुआ है ये दिखाई दे रहा था, जो कि जस्ट इसके अपोजिट होना चाहिए था। पर इसमें अगर चेक कीजिएगा तो देख लीजिए सर्कल वाला वर्ग दिया हुआ है सामने में, तो प्लस सामने में कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से स्टार सामने में दिया हुआ है, तो स्टार के सामने में कौन सा वर्ग है, ये वाला है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये वृत्त दिया हुआ है तो ब्लैक वाला वृत्त दिखाई दे रहा है आपको, कहीं गोला है, इसे गोला कह सकते हैं हम। तो ये देख लीजिए कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सही है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, जबकि ये नहीं बन रहा था घन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये सभी एप्लीकेशन पे आपको सारा चीज क्लियर करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में से संबंधित चयन कीजिए। जैसे यकृत को अंग लिखा जा रहा है तो पृथ्वी को क्या लिखा जाएगा? तो हम सभी कह सकते हैं कि यकृत जो है वो मानव शरीर के अंग का हिस्सा है। यकृत क्या है? मानव शरीर के अंग का हिस्सा है। तो उसी प्रकार से जो है फ्रेंड पृथ्वी क्या है? तो ये ग्रह का क्या है? उदाहरण है। यानी कि यकृत मानव शरीर के अंग का उदाहरण है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी क्या हो जाएगा? ग्रह का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन आरेख से संबंधित प्रश्न है। खिलाड़ी है, क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, यानी कि कौन सा इसमें वन आरेख सही होने वाला है? कौन सा वन आरेख को सही दर्शाएगा? खिलाड़ी, क्रिकेटर और बल्लेबाज, चलिए बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हम सभी कह सकते हैं कि सभी बल्लेबाज क्या है? क्रिकेटर हैं। सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी हो जाएंगे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि सभी बल्लेबाज क्या हो जाएंगे? क्रिकेटर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी बल्ला लेके खेल रहा है तो हम क्या उसे देखेंगे, क्या बोलेंगे? उसको क्रिकेटर ही बोलेंगे, यानी कि वो क्रिकेट खेलता होगा। अगर आप उसके हाथ में बल्ला देख लीजिएगा तो आप क्या बोलिएगा? उसको क्रिकेट ही खेलता होगा। और जो क्रिकेट खेल रहा है वो कौन है? खिलाड़ी ही है। यानी कि सभी बल्लेबाज क्या हैं? क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी हो जाएंगे। तो यानी इस प्रकार का सर्कल इसका बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों का चयन कीजिए। तो थोड़ा सा अगर गौर कीजिएगा तो अगर यहां देखिएगा आप सभी, अगर ए बी सी डी गिनती करके चलिएगा तो यहां देख लीजिएगा क्या किया गया है? Q के बाद P को दिया हुआ है, यानी कि यहां पर एक माइनस किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहले P आता है उसके बाद Q आता है, तो यानी कि एक माइनस किया गया है। उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, C के बाद D दे रहा है, यानी कि यहां पर भी एक माइनस किया गया है। पहले C आना चाहिए था, फिर D आना चाहिए था, पर यहाँ एक माइनस किया गया है, यानी कि अपोजिट देख लीजिए आपसे उल्टा लिया गया है। उसी प्रकार से x y दिया हुआ है, तो पहले x आता है कि पहले y आता है? पहले x आता है तब y आता है, यानी कि यहाँ पर एक प्लस कर दिया गया है। उसके बाद नीचे देख लीजिए, यहाँ पे है m और l, तो पहले m आता है कि पहले l आता है? पहले l आता है तब m आता है, यहाँ पे एक माइनस कर दिया गया है। तो इसमें बेजोड़ जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सभी में माइनस किया गया था एक एक, पर ऑप्शन नंबर सी में क्या कर दिया गया था? प्लस कर दिया गया था। यानी कि डायरेक्ट जिस प्रकार से हम सभी अल्फाबेट सीरीज को गिनते हैं ए बी सी डी, उसी प्रकार से देख लीजिए एक्स के बाद वाई दिया हुआ था, पर यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट था, उल्टा किया हुआ था। सी के बाद डी दिया हुआ था, पी के बाद क्यू दिया हुआ था, एल के बाद एम दिया हुआ था, यानी कि यहाँ माइनस था पर यहाँ प्लस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिए हुए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या जोड़ी का चयन कीजिए। चलिए, इसमें से कौन सा एक संख्या जो है फ्रेंड वो बेजोड़ है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है? अगर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी, देखिए 13 को 2 से गुना करके देखिए, ठीक है? 13 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 में एक माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। यानी कि रीजनिंग तर्क लगाइए आप सभी, क्या सोच सकते हैं आप सभी, सोचिए, सोच के बनाइए आप सभी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 31 और 63 दिया हुआ है। अगर 31 को हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 31 दूनी क्या होता है? 62, और 62 में एक माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर 61 होना चाहिए, ठीक है? जो कि यहाँ 63 दिया हुआ है, यहीं पर गलती होने की संभावना है। पर आगे भी चेक करते हैं, आगे क्या है? 21।
21 को हम सभी 2 से गुना करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 42, और 42 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए 41, जो कि 41 यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं 19 से। 19 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो कि यहाँ 37 दिया हुआ है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे बेमेल शब्द हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ये बेजोड़ है, ये मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पे माइनस किया गया था जो कि यहाँ 61 आना चाहिए था, पर यहाँ 63, यानी कि ये प्लस कर दिया है एक, जो कि ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सब मेल हैं, तीनों ऑप्शन मेल खा रहा है, पर ऑप्शन नंबर बी मेल नहीं खा रहा है। तो इस प्रकार से इस सवाल को बना सकते थे। हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द की जोड़ी का चयन कीजिए। मैदान खेल, सौर प्रणाली सूर्य, शरीर हाथ, वृक्ष तना। चलिए बताएंगे इसमें कौन सा बेजोड़ शब्द है। कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि मेहनत करने वालों का कभी हार नहीं होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार गलती हुआ तो क्या होगा, फिर से सही होगा। आपकी प्रैक्टिस सेट में नहीं हुआ था, अगला प्रैक्टिस सेट में सही कीजिएगा। तो अगर देखिएगा आप सभी सौर प्रणाली देख लीजिए सबसे पहले, तो ये सूर्य जो है फ्रेंड वो सौर प्रणाली का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। सूर्य किसका हिस्सा है, सौर प्रणाली का हिस्सा है। हाथ जो है ये शरीर का भाग है, यानी कि शरीर का हिस्सा है। तना जो है ये वृक्ष का भाग है, यानी कि बड़ी वृक्ष का हिस्सा है। पर खेल और मैदान देखिएगा तो ये अलग अलग हो जाता है, खेल और मैदान ये अलग अलग हो जाता है, यानी कि यही बेजोड़ शब्द है आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी। मैदान पे खेलते भले हैं हम सभी, पर ये संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हो सकता है ये सवाल बनाए भी होंगे और नहीं भी बनाए होंगे, पर प्रैक्टिस सेट में आप सभी ये सवाल को देखे होंगे आप सभी। चलिए बनाने की कोशिश कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जहां डैश का सिंबल है, ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इसमें फिट होगा। यानी कि यहां देखिएगा वर्णों का कौन सा समूह दी गई वर्ण अनुक्रम में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर उस अनुक्रम को पूरा करेगा। डैश ए बी सी, ए बी डैश ए बी सी, फिर डैश बी डैश दिया हुआ है। तो यहां कौन सा ऑप्शन इसमें रखना होगा। तो यानी कि इसको अगर जब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन चेक करके बना सकते हैं। पहला ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं हम सभी। यानी कि जो यहाँ डैश का स्थान दिया हुआ है, ये लेटर को यहाँ भरना है। तो अगर पहला ऑप्शन में बैठा के देखते हैं तो पहला क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सी आएगा, उसके बाद यहाँ पे ए आएगा और उसके बाद यहाँ पे सी आ जाएगा। तो देख लेते हैं मिला के, क्या है ए बी सी, फिर ए बी सी, यानी कि ए बी सी एक बनाया, फिर ए बी सी एक बनाया, फिर ए बी सी एक बनाया, फिर ए बी सी एक बनाया। यानी कि ये रूल को फॉलो किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि 3 पे डिवाइड करने के बाद ये सिंबल बन रहा है ए बी सी, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी, फिर रिपीट हो रहा है ए बी सी। यानी कि बार बार ये रिपीट होना चाहिए, तभी ये आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि ए सी को रखने के बाद ये अनुक्रम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, ध्यान रखिएगा। आगे भी हम सभी चेक कर लेते हैं, हालांकि तो क्लियर हो जाइएगा आप सभी, देख लीजिए। तो देख लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर बी को रख के देखिएगा आप सभी, तो यहां पे क्या है बी बी सी ए दिया हुआ है। तो अगर यहां पे बी रखते हैं, यहां पर भी बी रखते हैं, उसके बाद सी यहां रखते हैं और ए यहां रखते हैं। तो देख लीजिए बी बी सी हो गया, फिर ए बी बी हो गया यहां पे, फिर ए बी सी, फिर सी बी ए हो गया, जो कि गलत हो गया। ये कोई भी अनुक्रम नहीं बना रहा है, कोई अनुक्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या आपका ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं करके। सी नंबर को देख लीजिए, यहां पे सी रखिए, उसके बाद यहां पे ए रखिए, उसके बाद यहां पे सी रखिए, यहां पे ए रखिए। तो यहां देख लीजिए सी बी सी, फिर ए बी ए, फिर ए बी सी, फिर सी ए बी हो रहा है, ये भी गलत हो गया, आपका रूल नहीं फॉलो कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि रिपीट एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है। फिर ए वाला को देख के देखिएगा तो वही कहानी होगा, यानी कि इसका ऑप्शन में ए ही सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि यहाँ पे ए रखिएगा तो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी यहां दिया हुआ है, फिर ए बी सी दिया हुआ है। अन्यथा इसको इस प्रकार से भी आप सभी बना सकते हैं डिवाइड करके। पहले सबसे पहले गिनती कर लीजिए आप सभी कि कितना
लेटर है इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 दिया हुआ है। इसको 3 3 के फॉर्म में डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ देखिए एक रिपीट किया हुआ है, ABC ही लिया हुआ है। तो यानी कि पहले हमको आगे में क्या चाहिए, A चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद यहाँ देख लीजिए B चाहिए, उसके बाद C चाहिए, जो कि BC दिया हुआ है। फिर देख लीजिए यहाँ आगे में A है, उसके बाद B है, अब यहाँ हमको क्या चाहिए, C चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ A है, B है, C है। अब यहाँ ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका ABC, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे देख लीजिए तीसरा सिंबल का, तो यहाँ पे सबसे पहले आगे क्या चाहिए, A चाहिए, उसके बाद यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ C चाहिए। तो इस प्रकार से इसको बना सकते थे, ध्यान रखिएगा, यानी कि डिवाइड करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है A और B की आयु का अंतर कितना है। अंतर कितना है, 10 वर्ष है, और उनका अनुपात 3:5 है। तो उनके यहाँ पे आयु हो जाएगा, क्या होगा, आयु। तो आयु का योग ज्ञात करना है, क्या करना है, तो आयु का योग ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, देखिए तो एक A है और क्या है, B है। इसका रेशियो कितना दे दिया गया है, 3:5 दिया गया है। ठीक है, इस दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर 2 दिया गया है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या अंतर दे दिया है, 10 अंतर है। तो क्या है, कितना दिया है, 10 अंतर है। तो आप ये देखिए कि ये भी अंतर दिया है और ये भी अंतर दिया है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो इस नंबर को इससे भाग दे दीजिए, भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यह क्या कीजिए, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25, और इनको भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। अब कह रहा है कि दो आयु का योग निकाले, तो ये दोनों को क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो आपका आंसर कितना होगा, 40 वर्ष। इनको आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 और 5 दोनों को जोड़ने से कितना हो जाता है, 8 हो जाता। और कितना आया था ये अंतर, तो 8 गुना 5, तो 8 गुना 5 कर दीजिए, तो 8 पंचे 40। यहाँ भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर C इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रमों में ना उल्टा होता है। तो आप इसको कुछ नहीं करना है, बस सीधा आंसर मार सकते हैं। ये 5 है और 36 है, तो 5/36 लिख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो आप ये देखें, कोई एक वर्क है, एनी वर्क है, ठीक है। तो 6 लड़के मिलकर कितना काम करता है, 18 काम करता है। और चार पुरुष मिलकर भी कितना काम करता है, 18 काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा क्या गया है, 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर कितना काम करेगा। तो 3 लड़के और प्लस 10 पुरुष मिलकर कितना काम करेंगे। तो आप ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 6 लड़का और 4 पुरुष दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करता है कि नहीं करता है। जब तो दोनों मिलकर एक काम को पूरा करता है तो बराबर है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो इसे कटा सकते हैं ना आप, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो मतलब क्या आ गया, 3 लड़के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पुरुष होगा। देखिए तो 3 लड़का बराबर कितना हो जाएगा, 2 पुरुष हो जाएगा। उसी तरह अगर 3 लड़का प्लस 10 पुरुष है, तो या तो पुरुष को लड़का बना लीजिए या तो लड़का को पुरुष बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 लड़का बराबर कितना पुरुष होता है, तो
2 पुरुष होता है, तो यहाँ पे 3 लड़का है तो इसको हम 2 पुरुष बना लें। क्या बन जाएगा? 2 पुरुष बना लीजिए। अब पहले से 10 पुरुष था, तब आपके पास टोटल कितना हो गया? 12 पुरुष होता है। ठीक है, अब 12 पुरुष मिलकर कितना काम करेगा ये तो पता नहीं। कितना पुरुष हो गया? 12 पुरुष हो गया। दोनों 12 पुरुष मिलकर कितना काम करता है? तो एक एक्स काम करता है, करते कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे पुरुष वाला लिए थे, तो उसी तरह यहाँ पे आप लीजिएगा पुरुष। तो पुरुष काम कितना कर रहा है? 18। तो यहाँ पे 4 गुना 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6 आया। ठीक है, तो अब इसे कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9 है तो ये थीटा है, थीटा न्यून कोण है तो 5 tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हमें किनका वैल्यू निकालना है? 5 tan थीटा का। दे क्या दिया है? दिया गया है कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9 दिया गया है। निकालना क्या है? 5 tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए, तभी समझ में आएगा आपको। इस तरह का डायग्राम बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। अब ये हो गया ए बी और सी। यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो? कर्ण अपॉन क्या होता है? लम हो जाता है। कैसे? तो पता है आपको, LAL अपॉन के ए होता है। लम आधार, लम और कर्ण और आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या दिया है? कर्ण अपॉन लम। तो यहाँ पे 41/9 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे अब कर्ण कौन लाइन है? ये लाइन आपका क्या है? कर्ण है। ये लाइन क्या है? आपका कर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 और लम कौन है? ए वाला आपका क्या है? लम है। तो ये कितना हो जाएगा? 9। हमारे पास क्या? AC का वैल्यू पुट निकालना है। तो AC क्या है? बेस है, आधार है। तो आधार निकालने के लिए क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 41। तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1681 हो जाएगा। और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। ये दोनों को कर दीजिए माइनस, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपके पास 1600 हो जाएगा। 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपके पास 40 हो जाएगा। राइट, तो आपके पास तीनों का वैल्यू निकल गया। AB का वैल्यू निकला, कितना हो गया? 41। BC का वैल्यू निकल गया तो 9 हो गया। और AC बना आधार का वैल्यू आपके पास 40 आ गया। अब आपको पूछा क्या था? 5 tan थीटा का वैल्यू। तो 5 इंटू tan थीटा का क्या हो जाता है? 10 का क्या होता है? लम बटे आधार होता है कि नहीं? लम अपॉन आधार होता है। तो 5 इंटू लम कितना है आपके पास? 9 है। और आधार आपके पास कितना हो गया? तो 40 हो गया। तो एक कट जाएगा, 8 पंचे 40 इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कोई दुकानदार रुपये 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है। 1350 में कितना दर्जन पेन खरीदता है? 15 दर्जन। और उन्हें रुपये 495 प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। प्रति कितना में? 495 प्रति 5 दर्जन पेन को मूल्य में बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ना, ये जो कितना दिया है? 1350 है। 1350 और 15 दर्जन, और क्या है? 15 दर्जन है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो 495 और 5 है तो इसे भी 5 का थे बना लीजिए। तो कितना बार में? 5 3 जा 15 हो जाएगा। और 450 से 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1300 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो अब आपके पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 450 हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास?
तो 495 हुआ। अब देखिए कितने का फ़ायदा हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो 45 रुपये में 45 के लाभ हो रहा है। ठीक है, रुपए में ये कितने के लाभ हो रहा है, 45 रुपये में, लेकिन ये प्रतिशत लाभ निकाला। तो जितना लाभ होता है वह ऊपर लिखते हैं और जितना क्रय मूल्य था वह नीचे लिखते हैं। ठीक है, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। ठीक, 0 0 खत्म हो जाएगा, 45 से कहाँ 45, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 10% क्या बचेगा, तो लाभ होगा। कितना होगा, 10% लाभ होगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और सी रेशियो डी इक्वल टू 5:3b है, तो क्या निकालना है, इनका वैल्यू निकालना है, 2c रेशियो 5d का। तो क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया है ए रेशियो बी का कितना दिया है, 2:3 दिया है, राइट। उसके बाद क्या दिया गया आपके पास, सी रेशियो डी, सी रेशियो कितना दिया है, 5:a और 3b, यही दिया है ना। ए का कितना दिया है, ए का कितना दिया है, 2 दिया, और बी का कितना दिया है, 3। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए के जगह 2 रख दीजिए और 3 इंटू बी के जगह 3 रख दीजिए। 5 2 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 9। तो आपका सी डी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी आपका 9 हो गया और डी आपका सी आपका 10 हो गया और डी आपका कितना हो गया, 9 हो गया। बट आपसे पूछा क्या गया है, तो 2c रेशियो 5d पूछा गया है। तो 280 का वैल्यू कितना आया है, 10 इंटू 10 कर दीजिए, रेशियो 5 लिख दीजिए। इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, तो 9 दिया है, 9 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 20 और रेशियो 45 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, देखिए तो 4 5 जा 20 और 9 5 जा 45, तो क्या हो जाएगा, 4:9 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यशील है। ए बी की तुलना में कितना है, 3 गुना कार्यशील है। तो ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन काम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब क्या दिया गया है, एक ए और बी दिया गया, कह रहा है बी कितना एक काम करता है, तो इसका 3 गुना ज़्यादा करता है। अगर ये एक काम करता है तो ये कितना करेगा, 3 गुना ज़्यादा करेगा। क्लियर है। तो ये जो 3:1 आया, ये आपका क्या आ गया, कार्य क्षमता आया। क्या आया, कार्य क्षमता आया। अब मुझे अगर समय निकालना हो इनका, तो क्या करेंगे, पलट दीजिएगा, बी के जगह पे 3 और ए के जगह पे 1। तो आपके पास यहाँ क्या होने वाला है, तो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस, 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से क्या कहा गया, कितना दिन लगता है, तो 24 दिन लगता है। तो यहाँ पे इसे 24 को 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। कितना हुआ, तो 12 दिन हो गया। क्लियर है। अब देखिए इनको भी 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, और इनको भी 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। ठीक है। अब 12 और 36 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 क्या हो गया, आपका टोटल वर्क आ गया। क्लियर है, कितना आया, टोटल वर्क आ गया। आप टोटल वर्क आप कैसे निकालना है, तो बी एक काम करता है और सी 3 काम करता है। कितना करता है, बी 1 काम करता है और ए 3 काम करता है। टोटल वर्क कितना है, 36 वर्क है उसके पास। तो एक दिन में बी 1 काम करता है और एक दिन में ए 3 काम करता है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक दिन में वो कितना वर्क करता है, 3 1 4 वर्क करता है। टोटल वर्क कितना है, 36। तो 36/4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 दिन में दोनों मिलके काम कंप्लीट
कर देगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 640 के मूलधन को कितना प्रतिशत में 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से रुपये 768 का मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या कीजिए 768 में 640 का माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आएगा 128 आया। बट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है PRT अपॉन 100। तो P कितना है तो 640 इंटू रेट कितना है तो 2.5 इंटू टाइम निकालना है बट्टे 100 होगा। क्लियर है। और SI क्या SI कितना निकल लिया है 128। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है ये 0 ख़त्म हो जाएगा और 64 दूनी क्या होगा एक कट जाएगा 64 दूनी 128 होगा कि नहीं। अब क्या बचा है आपके पास 10 डिवाइड में तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू टी होगा। क्लियर। ये 20 इक्वल टू 2.5 टी होगा और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/20 2.5 हो जाएगा। क्लियर। एक कट जाएगा कटेगा कि नहीं कितने बार में 8 बार में। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर होता है। राइट आंसर होता है। आई होप कि आप लोग आज का सेशन काफ़ी शानदार से समझ चुके होंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद जय दोस्तों।